एक कदम सत्य की ओर। कई बार आपको बोला जाता है कि स्वयं को जान लें, खुद को जान लें, खुद की पहचान कर लें। जैसे गौतम बुद्ध ने की थी, महावीर ने की थी, शिव ने की थी, कृष्ण ने की थी, मीरा ने की थी। इस धरती पर अनेकों अनेकों संत आए, सबने अपनी अपनी खोज की है। आपको कहा जाता है अपनी खोज कर लें। अपने भीतर एक विशाल और एक विराट चेतना छुपी है, पहचान लें आप। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक बरगद का बीज देखते हैं। बरगद का बीज इतना छोटा इतना छोटा इतना सूक्ष्म होता है, अगर उसको आप तोड़ेंगे तो उसमें शायद आप विराट वृक्ष नजर नहीं आएगा आपको। जब वो एक प्रक्रिया के तहत होगा, जैसे एक बीज निकलेगा, हम जमीन में उपजाऊ जमीन को तैयार करके उसमें नमी के अंदर बीज को बोएंगे तो वो बीज धीरे धीरे निकलेगा और एक दिन बहुत बड़ा विराट वृक्ष बन जाएगा। बरगद का विराट वृक्ष देखा होगा आपने, कितना बड़ा विराट वृक्ष होता है बरगद का, एक छोटे से बीज में। आपके अंदर भी, आप मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसके अंदर भीतर एक बहुत बड़ी महाविराट चेतना छुपी हुई है, आप पहचान लें। एक होता है, कई बार हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है कि दाह संस्कार के समय जब क्रिया होती है, उसको बोलते हैं कि क्रिया हो गई, कि उनके सहस्रार क्राउन चक्रा पर एक छोटा सा लठ मार देते हैं, डंडी मार देते हैं, जिससे बोलते हैं क्रिया हो गई। इससे क्या गति हो जाती है। मरने के बाद सिर कितना फोड़ लेना, सहस्रार पे कितनी चोट कर लेना, आपकी गति होने वाली नहीं है जब तक आपका भीतर, जैसे आप बीज को तोड़ेंगे तो बीज को विराट वृक्ष नजर नहीं आएगा। वृक्ष, वो जो बीज है, छोटा सा बीज, अगर पूरी प्रक्रिया के तहत होगा तो उसमें विराट चेतना, विराट वृक्ष होगा। इसी तरह आपके भीतर भी एक विराट चेतना छुपी है, पहचान लें उसको। अगर आप पहचान लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मरने के उपरांत जो सिर में मारा जाने वाला लठ, सिर में मारे जाने वाली डंडी, जो कोई क्रिया कर्म बोलते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको अच्छी गति चाहिए तो आप भीतर जाएं और भीतर अपने क्राउन चक्रा सहस्रार को जगा दें। आपके भीतर जो एक वट वृक्ष के छोटे से बीज के भीतर एक विराट वृक्ष है, इसी तरीके से आपके भीतर भी महाचेतना है। धन्यवाद।